नमस्कार। लोकहित से जुड़े मुद्दों के विचार मंथन के कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान त्रिपाठी। आज 2 अक्टूबर है। देश की 2 महान विभूतियों की जयंती है। आज महात्मा गांधी की 151वीं जयंती, यानी बापू हम लोगों के दिलों में 151 बरस के हो गए, और लाल बहादुर शास्त्री 116 बरस के। दोनों ने आजादी की लड़ाई में जिस तरीके से योगदान दिया, आज उनके सपनों का भारत भी 73 बरस का हो चला है। लेकिन 73 बरस का भारत, क्या वो भारत बन सका जो उनके सपनों का भारत था? जो नैतिक बल लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को दिया था, चीन से युद्ध के समय पूरा देश उनकी एक आवाज पर एक वक्त उपवास करता था, और उन्होंने जो जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, उसकी pवित्रता आज भी महसूस की जा सकती है। वही महात्मा ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम की मूल भावना को रखते हुए जिस तरीके से हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन सभी को एक साथ सहिष्णुता के साथ, भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ रहने की जो सीख दी थी, सबक दी थी, सनातनी होते हुए, और सनातन धर्म का सही मर्म उन्होंने ही समझाया था। उन्होंने ही जिस रामराज्य की कल्पना की थी, क्या आज वही है रामराज्य? यह है आज बापू से पूछने की बात। तो क्या बापू यही है आपके सपनों का भारत, और यही है वो रामराज्य? वो रामराज्य, वो कथित रामराज्य जहां पर हाथरस और बलरामपुर की दलित बेटियां इस कुशासन या इस दुशासन की कीमत अपनी जान और इज्जत गंवा कर चुकाती हैं। राष्ट्रीय पाखंड जो धर्म के नाम पर है, संस्कृति के नाम पर है। आज बापू आपसे चंद मौजूद सवाल हैं। क्या सनातन धर्म यही है जिसकी रक्षा के लिए आपने हमेशा प्रयास किए, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जिससे जोड़ा? हाथरस की और बागपत की बेटियों को अपने माता पिता का आखिरी स्पर्श तक नहीं महसूस करने दिया गया। वो छूने से भी लाचार रही उनकी माँ, उनके पिता और उनके भाई, परिवारजन। इन परिस्थितियों में गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया, और जो आक्रोश के साथ जनसागर अब सड़कों पर उमड़ रहा है, राजनीतिक दल उमड़ रहे हैं, उनके साथ भी जिस तरीके का बर्ताव हो रहा है, वो कायरता की निशानी है। क्योंकि यही कायरता बाद में पाखंड को जन्म देती। पाखंड और कायरता का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। जो कायर होते हैं वो वीर होने का पाखंड करते हैं। तो हे राम से लेके जय श्री राम तक की जो यात्रा है, अहिंसा की वीरता है हे राम में। उन हे राम के शब्दों ने 70 बरस तक उस उग्र सांप्रदायिक ताकत को का फन कुचल दिया था। अब जाकर धीरे धीरे जय श्री राम के नाम पर और देश में एक बड़ी सांप्रदायिकता का रूप लेकर के खड़ा हो चुका है। खैर, सांप्रदायिकता भी मुद्दा नहीं है, मुद्दा है उस मानसिकता का जिसमें दलित और नारी के साथ ज्यादती हमारे यहाँ बहुत सहज भाव में होती। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। हम जानकी, कौशल्या, यशोदा, दुर्गा, काली, इन बेटियों के इनमें से ही कोई नाम होंगे।
हम पाखंड करते हैं, नवरात्रि के समय पैर धोते हैं इनके। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो इसको लेके बड़ा टेलीविजन इवेंट टाइप करते। इस पाखंड को वोटों के लिए, तो ये पाखंड के साथ साथ दलितों को भी जोड़ने का बड़ा नाटक होता है, लेकिन अंदर क्या भावना निहित है, उस अंतर्निहित भावना को समझना जरूरी है कि इस देश से अनाचार, दुराचार उपेक्षित समाज के साथ, वंचित समाज के साथ, दलित समाज के साथ आज तक क्यों होता रहा। बस उनको बांट कर, विभाजित करके, उनका वोट लेकर उन्हीं पर अत्याचार किया जाता रहा। शासन दबंगों का ही चला। कुछ नई जातियां भी शायद शामिल हो गई, लेकिन दलित और अवर्ण वही रहे। बहुसंख्यक समाज हमारा, जिसको बहुजन भी कहा, वो बहुजन समाज आज भी उसी तरीके की उपेक्षा का शिकार है। उसके नेतृत्व को कभी खरीदा जाता रहा, कभी बेचा जाता रहा, लेकिन उससे कुछ नहीं मिला। उनमें भी कुछ जातियां खास तरीके के राजनीतिक लाभ, सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ लेकर के बढ़े। तो हाथरस बलरामपुर के बेटियों के साथ जो कुछ होता है, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। ये लगातार एक, जिसको कह सकते हैं ट्रेंड, एक प्रवृत्ति के रूप में देखा जा सकता है। बलरामपुर की बेटी रिक्शे में हाथ में ग्लूकोज की बोतल लेके अपने घर पहुंचती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन बचाया नहीं जा सका। हाथरस की बेटी को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली लाया जाता, लेकिन उसे भी बचाया नहीं जा सका 15 दिन के बाद भी। और बताया जाता उसके साथ बलात्कार तो हुआ ही नहीं था। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी गई थी, उसकी जुबान नहीं काटी गई थी। जब उसके साथ दुराचार नहीं हुआ था तो उसकी जुबान क्यों काटी गई थी भाई? रीढ़ की हड्डी क्यों तोड़ी गई थी? पुलिस को जिस तरीके से अनाचारियों, दुराचारियों, अपराधियों को बचाने की, उनकी पैरवी करने की एक नई परंपरा की शुरुआत 2014 के बाद से पूरे देश में देखने को मिल रही है, यह भयावह आश्चर्यजनक है। क्या बापू आपके सपनों का यही है भारत? यही है आपका वो राम राज्य, जिसमें दलित समाज के, एक तो दलित, ऊपर से नारी, उसके साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और उसको दबाने छुपाने के लिए जिस तरीके से का मुखौटा जिस लगा करके प्रयास किया जाता है, यह हैरत अंगेज है। और दमन का प्रयास किया जा रहा है। एक घर से चीख थमती भी नहीं कि दूसरी जगह से चीख उठने लगती। हाथरस के बाद बलरामपुर, बलरामपुर के पास बागपत, बागपत में बच्ची रेप पीड़िता आरोपी की धमकी से डर कर, और जिस तरीके का माहौल, योगी जी, क्षमा कीजिएगा मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मैं उन्हें इस उपयुक्त नहीं समझता कि उनका नाम, सरकार, भगवा सरकार, भगवा सरकार जिस तरीके का माहौल बना रही है, उसमें इस तरीके की पीड़ा, मानसिक यातना से जूझ रही बच्चियां जिनके साथ बलात्कार हुए, उनको आत्महत्या के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं नजर आ रहा। ये कैसे संस्कार हैं आपके? क्या आप अंतिम संस्कार का इन बच्चियों को मौका नहीं देते आप? क्या उनके माता पिता अपनी बच्चियों को खुद अग्नि नहीं दे सकते? पुलिस लावारिश लाश की तरह चलाती है। यही कायरता आपने संसद में दिखाई थी। क्षमा कीजिएगा, जब आपको अपने ऊपर हमले का डर था तो फपक फपक के रो पड़े थे आप। शर्म आनी चाहिए। आज जब सड़क पर लड़ने का मौका आया है तो आपका वो क्रूर चेहरा दिखाई दे रहा है।
बहुत फर्क आपके प्रशासन और उन जल्लादों में नहीं है, उन दरिंदों में नहीं है। खैर, मैं भावुक हो रहा हूँ, भावुकता से निकलना चाहिए। दरअसल हम इन प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, समझने के प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्यों होता है कि लखीमपुर खीरी की बच्ची बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से हमारे आधुनिक महात्मा गांधी श्री नरेंद्र मोदी जी, आधुनिक महात्मा गांधी, आधुनिक बापू दाढ़ी वाढ़ी बढ़ा करके जिस तरीके से वो एक आध्यात्मिक गुरु का रूप लेते चले जा रहे हैं, उनके बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के उपदेश से या नारे से प्रभावित बच्चियां जिस तरीके से साइकिलों पे निकल कर आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जाती और बाद में घर में उसकी लाश आती है, उसके साथ बलात्कार हुआ होता है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये वही राम राज्य है। मंदिर जिस वर्ष में मंदिर का दोबारा शिलान्यास करना पड़ा आपको, ताकि कांग्रेस यानी आपकी दूसरी विपक्षी पार्टी, विरोधी पार्टी जो शिलान्यास पहले करा के बैठी है, उसको लाभ न मिल सके, इसलिए भगवान राम के मंदिर। और इतनी आपको जल्दी है रामलला को फिर पत्थरों के मंदिर में कैद करने की, जहां से कबीर ने, रैदास ने निकाला था राम को, गुरु नानक ने इन्हीं मंदिरों से निकाला था, इन्हीं पाखंडियों कर्मकांडियों की कैद से निकाला था। आज आपको वही कैद करने की जरूरत है। खैर, तो ये जो बच्चियों के साथ जो घटनाएं हुई, यहां पर हमें देखना होगा कि कैसे रोकेंगी। तो क्या बापू आपके सपनों का यही था भारत? क्या यही आपके सपनों का भारत? क्या यही है वो राम राज्य जिसकी आपने कल्पना की थी? इसमें प्रशासन की भूमिका भी, मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था, नवंबर 1917 की बात है संभवतः, गुजरात के गोधरा में, वो गोधरा जहां पर कुछ बरस पहले 2002 में तमाम मुसलमानों को जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगों में मारा गया, जलाया गया, उसी गोधरा में आपने आकर नारी से जुड़ी हुई बात कही थी। आपने कहा था कि हम लोगों की ये कोशिश जो राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने की है, यह आधी अधूरी है। कोई भी आंदोलन, कोई भी राष्ट्र निर्माण का काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक महिलाओं की उसमें भागीदारी नहीं होगी। आज भागीदारी की जगह क्या हो रहा है वो आपके सामने है। उस दुर्गा, उस जानकी, उस कौशल्या, उस यशोदा के साथ क्या हो रहा है वो आज आपके सामने है। तो महात्मा, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रशासन की जो भूमिका यहाँ पर देखी गई, जिस तरीके से मामले को रफा दफा, यहाँ तक कि उसके परिजनों को, बच्ची के परिजनों को धमकाया जा रहा है, जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं, उनमें कहा जा रहा है कि बाकी लोग तो चले जाएंगे, आपको यहीं रहना है, अपना बयान बार बार आप बदल रहे हैं, कहीं हम ना बदल जाएं। ये भाषा है, ये हमारे संस्कारी भगवा सरकार की भाषा है, सरकार के प्रशासन की भाषा है। और पुलिस का रवैया तो आप देख ही सकते हैं, प्रमुख विपक्षी दल पर के बड़े नेता पर, राहुल गांधी पर हाथ भी छोड़ा जा रहा है। कम से कम कुछ मर्यादा इन सब मामलों में आडवाणी जी के साथ भी रखी गई थी। तो राजनीति में भी एक कम से कम एक शिष्टता, मर्यादा की आवश्यकता है। खैर, यह भी चर्चा का विषय नहीं है जो भी हो रहा है, लेकिन यहाँ चर्चा का विषय कि क्यों नहीं न्याय मिल पाता है इन पीड़ितों को। उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही हैं हर दिन 11 घटनाएं? उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में प्रतिदिन 84 घटनाएं हो रही हैं। और महिलाओं के साथ यौन दुराचार, यौन अपराध, यौनिक अपराध जिसको सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं, और रेप की घटनाएं जो हुई हैं, वो उनमें महाराष्ट्र सबसे पहले है, मध्य प्रदेश दूसरे पर, तीसरे पर उत्तर प्रदेश,
18-19 का अगर आंकड़ा उठा NCRB का, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो के, उसके आधार पर 3946 मुकदमे साल भर में दर्ज हुए हैं। और यही नहीं, हालात तो ये हैं कि ये 3946 मुकदमे ओवरऑल महिलाओं से जुड़े अपराधों के, लेकिन वहीं यौन संबंधी अपराधों के मामले नोट करने वाली बात है कि वो भी कम नहीं है। लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में 37, मध्य प्रदेश में 47, महाराष्ट्र में 47, मध्य प्रदेश में 37 और उत्तर प्रदेश में 34 इस तरीके के बलात्कार की घटनाएं रिकॉर्ड में दर्ज की गई हैं। यही नहीं, 14 में से 11 मामलों में तो जान भी ले ली गई। अपराधियों ने कानून से बचने के लिए, सबूत मिटाने के लिए पीड़िता को ही मार दिया। तो क्या ये वही राम राज्य है जिसको स्थापित करने के लिए एक योगी को बिठाया जाता है सत्ता में? जो योगी अपने अंदाज में, अपने तरीके से शासन करते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं दे पाते हैं। तो इन परिस्थितियों की क्या है, वो परिस्थितियां क्यों नहीं मिलता? यही नहीं, इन महिलाओं का अगर किसी तरीके से अपनी FIR दर्ज कराने में कामयाब हो जाती है, 14 में से 11 मामलों में FIR तब दर्ज हो पाई है, 2 संगठनों ने, समाज सेवी संगठनों ने अपने विश्लेषण में पाया है, सर्वेक्षण में पाया है। उन्होंने 2016 से लेकर 19 के बीच के 14 घटनाएं उठाई। 14 घटनाओं में से 11 घटनाओं में तभी FIR दर्ज हो सकी जब, क्योंकि उनमें किसी न किसी समाज सेवी संगठन के लोग पीड़िता के साथ खड़े थे। तो ये तो यथार्थ है। क्या यही है बापू आपके सपनों का भारत? क्या यही वो राम राज्य उत्तर प्रदेश में जो आपने चाहा था? इन सवालों के साथ बात यहीं तक खत्म नहीं होती। इन पीड़िता, पहले तो नारी को इस अपराध से बचाना अपने आप में सरकारों का उद्देश्य होना चाहिए। महात्मा, आपने तो उस जमाने में जब पर्दे के पीछे से नारी निकलती नहीं थी, ड्योढ़ी भी नहीं लांग पा सकती थी नारी, उसको ले जाकर आज़ादी की लड़ाई में खड़ा कर दिया था। सरोजनी नायडू, सुशीला नायर और तमाम महिलाएं, कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, तमाम महिला नेतृत्व आपने खड़ा कर दिया था और इनको सारे आंदोलनों में अग्रणी पंक्ति में पुरुषों से कंधे से कंधा लड़ाकर लड़ने का, अंग्रेजों से लड़ने का, उस कड़ी लड़ाई में शामिल होने का हौसला दिया था। ड्योढ़ी जो नहीं लांग सकती थी नारी आज़ादी के पहले, आज़ादी की लड़ाई से पहले, उसको लाकर आपने मूल धारा से जोड़ा था। आज घर का ड्योढ़ी लांगने से डरती है बच्ची, और अगर लांग जाती है ना पढ़ने के लिए, तो शाम को भरोसा नहीं होता उत्तर प्रदेश में कि वो लौट आएगी सही सलामत। तो क्या यही है बापू आपके सपनों का भारत? और यही वो राम राज्य जिसकी परिकल्पना आपने की थी? बलात्कार पीड़िता के साथ सबसे बड़ी बात, पहले तो उसकी FIR दर्ज नहीं की जाती। इन मामलों में भी एक सर्वेक्षण आया और पता चला कि मुकदमा दर्ज करने में 2 दिन से लेकर 228 दिन तक लगे। बलात्कार और सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े मामलों में 228 दिन। यही स्थिति है।
पहला संघर्ष वो होता है। यहां तक कि हरदोई में, खबरों के मुताबिक हरदोई में रेप पीड़िता से पूछा जाता है कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। मानवता को शर्म से मर जाने के लायक है इस तरीके की बात। क्या यही है वो रामराज्य? क्या यही है वो प्रशासन? सबसे बड़ी बात यही नहीं, फिर अगर किसी तरह एफआईआर दर्ज होती है तो जांच तरीके से नहीं होती, मुकदमा ढीला रखा जाता है, धाराएं ढीले रखे जाते हैं, सबूत जुटाने के बजाय मिटाए जाते हैं, गवाह बनाने के बजाय हल्के गवाह बनाए जाते हैं और गवाह भी पलटाए जाते हैं। कहाँ न्याय मिलता है? और तो और उनको पुनर्वास के नाम पर जो मुआवजा दिया जाता है, जिसका भी ऐलान करके सीना ठोक रही है हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की भगवा सरकार, कि 25 लाख रुपए मकान और नौकरी, और प्रधानमंत्री जी ने खुद फोन करके कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसे कितने गर्व के साथ बताया जा रहा है। जिस विषय पे सर झुका के शर्म से, और योगी और एक सन्यासी होने के नाते अपने कमंडल में डूब मरने की जरूरत है, वहां पर राजनीति हो रही है और उस मुआवजे की बात हो रही है जो उसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। उस मुआवजे में भी पुलिस की मदद की जरूरत पड़ती है, पुलिस की भूमिका है उसमें भी। और पुलिस वो भूमिका किस तरीके से अदा करती है, किस तरीके से जलील करती है। और किसी भी पत्रकार के लिए बहुत बढ़िया स्टोरी होगी, बहुत दिलचस्प कथा होगी वो, अगर इन चीजों का की जांच खंगाल करके निकाले, जांच करे, खंगाले तथ्यों को, तो पता चलेगा कि वो मुआवजा पीड़िता के पुनर्वास के लिए कितनी पीड़िताओं को मिला और कितना मिला, घोषित कितना हुआ, मिला कितना। दरअसल इसके माध्यम से भी राजनीति हो रही है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि दबंग समाज के अपराधी रहे हैं, तो सरकार का भी जो ढुलमुल रवैया है वो वोटों के लिए है, वोटों की राजनीति के लिए। तो राम को भी भुना लिया इन्होंने, राम से सीता छीन ली, हम आपसे जानकी छीन ली, कौन सी बड़ी बात है। इन्होंने तो राम से सीता छीन ली। पहले हमारे गांवों में जय सिया राम कितने प्रेम से मुनीर खां साहब बोला करते थे, रहमान चचा बोला करते थे, हमारे बाबा को कहा करते थे। वो बाबा भी वैसे जय सिया राम में जवाब देते थे और सलाम अलैकुम करने की इसकी उम्मीद भी नहीं की जाती थी। और इस तरीके का बदले की कौमी एकता, भाईचारा नहीं होता था, ये प्रेम था, ये था ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। आज स्थिति ये है कि सीता को भी राम से जुदा कर दिया, दोबारा हमने राजनीति के लिए वनवास पे भेज दिया और राम के पौरुष, उनके वीरता का इस्तेमाल हम अपनी राजनीतिक कायरता के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जय श्री राम के उद्घोष से हम हिंदुओं को भयातंकित करते हुए एकजुट होने की प्रेरणा दे रहे हैं। और वो एकजुट हो जाएंगे तो वसुधैव कुटुंबकम खत्म हो जाएगा और मुसलमानों से हम लड़ पाएंगे। वो मुसलमानों से हम कैसे लड़ रहे हैं वो हमारे सामने है ना। वो अभी उस मुद्दे पे हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी हम अपनी ही मनुस्मृति से लड़ रहे हैं। मनुस्मृति के प्रेरणा लेकर के लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे मूल में वही चिंतन है, घृणा आधारित। ऐसा क्यों है? ये एक सबसे बड़ी बात है। एक सवाल मेरे भी मन में आता है कि क्यों इस तरीके। दरअसल समस्या प्रशासन के एक राजनीतिक विचारधारा के मूल में है।
वो मूल समस्या ये है कि उनकी धर्म के प्रति, संस्कारों के प्रति समझ बहुत सीमित, संकीर्ण, संकुचित ही नहीं, घृणा से भरी हुई है, जिसमें स्त्री की जगह नहीं है। वरना ऋग्वेद में लोपामुद्रा और शारदा और उसके अलावा यमी घोषा, वो महिलाएं थी जो ऋग्वेद के सूत्रों का, मंत्रों का अर्थ बताया करती थी। याज्ञवल्क्य से गार्गी सवाल करती थी। ये थी वैचारिक आजादी। बहुविवाह की प्रथा थी, पुनर्विवाह की प्रथा थी, विधवा विवाह की प्रथा थी। ये आजादी ऋग्वेद में थी, लेकिन ये ऋग्वेद को नहीं मानते। ये राष्ट्रीय पाखंड भी, धर्म में भी राष्ट्रीय पाखंड है, राजनीति में भी राष्ट्रीय पाखंड है। तो मजे की बात यह कि उत्तर होते हुए अथर्ववेद के समय नारी के, कन्या शिशु को हे दृष्टि से देखा जाने लगा। वरना शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया कि बिना नारी के पुरुष को यज्ञ का अधिकार नहीं है। यह चिंतन था हमारा। आज फिर उसके बाद देखिए, उत्तर वैदिक काल में जिस तरीके से चीजें बदलती हैं, और बदलते बदलते सूत्रों और स्मृतियों के आते आते तो नारी की जो स्थिति हुई वो स्पष्ट है। गायत्री मंत्र से उसको रोका गया। जो दलितों के लिए था वही नारी के लिए था। यह है हमारी मनुस्मृति। क्यों मनुस्मृति इनको राजनीतिक रूप से लाभ करती है? मनुस्मृति का राजनीतिक इस्तेमाल पे कम ही लोग बोले होंगे। यहां पर कहने बताने की बात यह है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में, लाठी के तंत्र में, जो संप्रभु समाज होता है वही दलित और दबे कुचले समाज का वोट दिला सकता है। हेजेमनी क्लास, वो हेजेमनी क्लास जो है ना, वो दबंग है, सवर्ण है, ठाकुर साहब हैं, बाबू साहब हैं, यही लोग वोट बटोरते हैं। और वो हमारे तथाकथित भारतीय संस्कृति के वर्णाश्रम व्यवस्था के कर्णधार हैं। वो द्विज वर्ण के हैं, कान में जनेऊ लपेट सकते हैं, बाकी अगर कान में गायत्री मंत्र पड़ जाए अगर शूद्र के, तो उसमें पिघला शीशा डाल देना चाहिए, इस तरीके की सोच रखते हैं। शूद्र, गंवार, पशु, सब नारी, सकल ताड़न के अधिकारी है। हालांकि उसमें नारी तो एक ही जगह है, बाकी जगह यही पाखंडी लोग हैं। तो खैर ये सब तो एक हास्य की बात हो गई, लेकिन स्थितियां ये है कि ये चिंतन इनका वहां आकर के, जो उपनिषद काल में या उसके स्मृतियों के काल का जो चिंतन है, जो लगातार संकुचित होता चला गया। हमारी मूल जो चिंताधारा है हिंदू धर्म की, संस्कारों की, उसको हम भुलाते चले गए। और आज उसी हिंदू धर्म के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, हम भगवा सरकारें बना रहे। हमें शर्म नहीं है। राष्ट्रीय पाखंड हमारा, जिसके खिलाफ भक्ति आंदोलन को खड़ा होना पड़ा था, कठौती में गंगा को लाना पड़ा था। ये समझने की जरूरत है। जब आप ये समझ जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि हाथरस की बिटिया, ये बलरामपुर की गुड़िया को अंतिम संस्कार का मौका क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारा ये जो द्विज वर्ण वाला जो सवर्ण समाज है, क्षमा की जगह मैं यूँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सवर्ण समाज है, वो अवर्णों को हिंदू धर्म के बहुत सारे धार्मिक अधिकार नहीं देता। बस उनको लगातार आपस में बांटते हुए, तोड़ते हुए, छांटते हुए, काटते हुए, उनके अंदर महत्वाकांक्षा जगाते हुए, उनके नेताओं को ब्लैकमेल करते हुए सत्ता में बने रहना और काबिज रहने का, और हिंदू धर्म का, राम के नाम का इस्तेमाल। बापू, क्या ये वही रामराज है जिसकी आपने कल्पना की थी? क्या यही है आपके सपनों का भारत जिसकी आपने कल्पना की थी? तो जब तक ये राष्ट्रीय पाखंड नहीं खत्म होगा, जब तक धर्म और संस्कारों से जुड़े सही समझ नहीं विकसित होगी, जिसमें स्वार्थ निहित नहीं होगा, वसुधैव कुटुंबकम का भाव होगा,
उदारवादी भारतीय संस्कृति होगी, भारतीय चिंताधारा होगी, जिसकी चारों खिड़कियां खुली होंगी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से विचारों और ज्ञान की हवाएं आएंगी, तब इस देश में सही राम राज्य स्थापित हो पाएगा। कुल मिलाकर के यही कारण है कि एक नारी ऊपर से दलित, वो हमेशा हमेशा इस तरीके के शोषण का शिकार होती रही। यहाँ पर मुझे जोशना बनर्जी आडवाणी की कविता आपको सुनाने का मन है। उनसे अनुमति लिए बगैर मैं उनकी पंक्तियों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इस घटना से दिल में जो कचोटन थी उसे मलहम लगाने के लिए जोशना जी की कविता बहुत ताकत रखती है, बहुत ताकतवर मलहम की तरह। उन्होंने लिखा है, हे देव, मुझे बिजलियाँ, अंधेरे और सांप डरा देते हैं। मुझे घने जंगलों की नागरिकता दो। मेरे भय को मित्रता करनी होगी जंगल से, रहना होगा साहसी। हे देव, मैंने एक जगह रुक वर्षों आराम किया, मुझे वायु बना दो। मैं कृषक पुत्रों की गीली बनियानों और रोम छिद्रों में समर्पित करूं स्वयं को। हे देव, मैं अपने माता पिता की सेवा ना कर सकी, मुझे सुशीतल ओस बना दो। मैं गिरूं वृद्धाश्रम के आंगन की घास पर, मैं उन्हें स्वस्थ रखूं। हे देव, मैं कभी सावन में झूली नहीं, मुझे झूले की मजबूत गांठ बना दो। मैं उन सभी स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित रखूं जो पटके पर खिलखिलाते हुए बैठे और तृप्त हो उतरे। हे देव, कुछ लोगों ने छला है मुझे। हे देव, कुछ लोगों ने छला है मुझे वटवृक्ष बना दो। सैकड़ों पक्षी मेरे भरोसे भरे भोर में उड़ान और रात भर करें मुझ में विश्राम। मैं उन्हें विश्वसनीय और सुरक्षित नींद दूं। जोशना की कविता काफ़ी लंबी है, आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप भी तलाश के इसे पढ़ें, ताकि जानकी, यशोदा, दुर्गा, सरस्वती, गंगा, यमुना, कौशल्या, यशोदा ने दुराचार और दरिंदगी का सामना करना पड़ा होगा। यही वो नाम हो सकते हैं ना भारतीय संस्कृति के, जो किसी पीड़िता के होंगे, क्योंकि हम पीड़िता का नाम नहीं लेते। तो बापू, आपके सपनों का क्या यही है वो भारत? क्या यही है वो राम राज्य? क्या आप यही है वो सनातन धर्म जिसको आपने बड़े संकल्प के साथ जीवित रखा था अपने विचारों में और अपने समस्त चिंतन में, अपनी सारी राजनीतिक लड़ाई में, सामाजिक सुधार के आंदोलनों में के मूल भाव में इसी सनातन धर्म को तो रखा था ना? लेकिन हम समझ नहीं पाए बापू। इन सवालों के जवाब उम्मीद है कोई तो देगा, कभी तो मिलेंगे। शायद तब मिले जब अवर्ण समाज, दलित समाज और उनके साथ बुद्धिजीवी समाज खुद सड़क पर उतरेगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। लड़े बगैर कुछ भी हासिल नहीं होगा। आज बस इतना ही, आज सिर्फ इतनी सी बात। अगली बार मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।